Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are at the Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus, where a train carrying a lot of labourers from Varanasi, Jharkhand, has just come, and a lot of them have just passed through this station where they have been now sent for home quarantine. The officials told us that about 15,000 to 20,000 migrants who had gone back to their respective villages in UP, Bihar, Kerala have now started returning to Mumbai in search of work. The officials said that this trend started on 1st June after the lockdown in Maharashtra was eased a little, and then since then there has been a rush of people. In fact, at this station right now there was a load of about 60 to 70 people, 80% of which were migrants who just deboarded the train and went to their homes. In fact, a lot of people also deboarded the train in Dadar because that is a central point from where they then go to Thane, they go to Kalyan, Dombivali, the areas where they reside. The prince spoke to a lot of these people, the migrants who have returned, and most of them had to say that they had no choice but to return to Mumbai in search of work. ना लॉकडाउन के बाद ये। अच्छा, तो किस तरह से गए थे? दिक्कत हुई होगी बहुत पहुंचने में? हाँ, बहुत दिक्कत। ट्रक बुक करके गया था। कैसे? ट्रक बुक करके। ट्रक बुक करके? हाँ। ट्रक में गए थे? हाँ। कितने लोग गए थे साथ में? हम लोग 60 आदमी थे। अच्छा, तो कितने दिन में पहुंचे आप वापस? 4 दिन में पहुँचे। और उसकी इतना परेशानी, अपना परिवार भी था आपका साथ में? नहीं, मैं अकेला था। तो इतना परेशानी झेल के गए, तो वापस कैसे आ गए इतनी जल्दी? गांव में काम नहीं, क्या करें। कौन सा गांव है आपका? झारखंड। झारखंड में कहाँ? झारखंड चतरा हो गया डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे आपने काम ढूंढने की कोशिश की? हाँ, काम तो ढूंढने की कोशिश के काम नहीं मिला। उस तरह से आपने कोशिश कहाँ कहाँ की काम ढूंढने की? कोई बोल नहीं रहा कि काम इधर मिलेगा नहीं, तब फिर लास्ट टाइम इधर आना पड़ा। अच्छा, तो जब खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या क्या बोल रहे खाने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या करें। वही दिमाग में चल रहा था कि नहीं आएंगे इधर, बीमारी ज़्यादा फैल रहा है। फिर भी बीमारी रुक नहीं रहा तो क्या करेगा। काम करने वाला आदमी मजबूर है, करना ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें बोला कि हम अपने घर में वहाँ जहाँ गांव में काम ढूंढ लेंगे, वापस नहीं आएंगे। वही तो बोलता है, लेकिन फिर जाने के बाद में पता चलता है काम मिलता ही नहीं। आपका नाम क्या है? गुलशन कुमार भारती। Many of these migrants told us that the main reason for them returning was that there was no work in their states, and then they had nothing to eat, which is why they were forced to return. There are many such stories in Mumbai wherein people had left after the lockdown started in great difficulty. Some going on trucks, some even cycling their way back home, some leaving in congested tempos. But now again they are back. Why? Because they had no work in their respective states. Wherever they had gone, they had ran out of money. They could not sustain their families, which is why they are back again in Mumbai in search for work. अच्छा, तो आप किस तरह से वापस गए थे? थोड़ा कितना मुश्किल रहा आपका वापस जाना घर? अरे वो तो मत पूछो, बहुत मुश्किल दौर था और अभी भी मुश्किल चल ही रहा है। वो उस टाइम हम लोगों को कोई साधन नहीं था, तो कुछ लोकल से बात करके, कुछ पैदल चल के, ऐसे करके किसी तरह घर पहुँचे। 1 वीक लग गया। अच्छा, तो उस समय आपने क्या सोचा, क्या दिमाग में आई थी कि हमारे दिमाग में तो आया था कि अब दोबारा नहीं वापस आएंगे, बट क्या है ना, घर की मुसीबतें, प्रॉब्लम, मनी पॉकेट, ये सब के चलते फिर आना पड़ा दोबारा। अब देखते हैं रोज़गार कैसा होता है, मिलता है नहीं मिलता है। अगर स्थिति सही नहीं रही तो फिर वापस जाना ही पड़ेगा। तो आपने वहाँ नौकरी ढूंढने की कोशिश की, कुछ काम ढूंढने की कोशिश की घर? हाँ, किए थे, पर लोकल में अभी काम बंद है और स्ट्रक्चर का काम बड़ी बड़ी महानगरों में ही मिलता है, तो लोकल में इसलिए हम दोबारा वापस मजबूरी में आना पड़ा। और फैमिली कुछ लोग साथ में थे, वो तो आए नहीं, बट मैं अकेला आया हूँ। अभी जैसा स्थिति होगा हम उनको बताएंगे तो वापस आ सकते हैं। अच्छा, उस समय दिमाग में क्योंकि बहुत गुस्सा था लोगों के दिल में? हाँ, गुस्सा तो था गवर्नमेंट के प्रति, कुछ कंपनियों के प्रति। बहुत सी कंपनियां थी जो जानबूझ के वर्करों को निकाल दी, बोली अपना व्यवस्था कीजिए, जाइए, और हेल्प भी नहीं मिलता था गवर्नमेंट से।
सब लोग बोलते हैं कि हेल्प दिया जाएगा, हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन कुछ गरीब के बारे में कोई ऐसा सोचता नहीं है। फिर भी हम तो जीना है तो जाना ही है, तो एडजस्ट करके कैसे भी हम लोग गए, घर तक पहुँचे। घर वाले मना भी कर रहे थे कि अभी मत जाओ, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। अभी 3-4 महीने से तो कोई आपकी आमदनी नहीं हुई होगी। नहीं, बहुत मुश्किल था। अभी किराया भी हम लोग किसी से ले दे के ही आए। अब कमाएंगे तो देंगे घर पे या अपना पॉकेट खर्च चलाएं। जी, यहाँ पर कुछ दिनों तक रहे पहले लॉकडाउन में, और फिर पैसे ख़त्म हो जाने के बाद तो हमें जाना ही पड़ा वहाँ पर। तो यहाँ से मतलब जब हम दुकान भी खोलते थे तो पुलिस वाले मार कर बंद करवा देते थे जो भी था, तो जिसकी वजह से हम गांव गए। वहाँ भी अभी बैठे बैठे जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए, तो यहाँ पर आना पड़ा। अब पैसे का दिक्कत है इसलिए आना पड़ा वापस। वहाँ पे काम करने की कोशिश की आपने? वहाँ पर कोई नौकरी नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। वहाँ की सरकार अभी तक कुछ इसके लिए कोई कदम ही नहीं उठाई, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर वापस आना पड़ा। इस समय जब जैसे जाने के टाइम काफ़ी दिक्कतें हुई थी लोगों को, और हाँ। वो सोच के गए थे कि वापस नहीं लौटेंगे, बट बहुत से लोग अभी लौट रहे हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसे सोचकर तो गए थे कि वापस नहीं लौटना है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाता है पैसे का। तो पैसा ख़त्म होने के बाद सबको मजबूरी में आना पड़ता है यहाँ पर, और बहुत दिक्कत यहाँ पर सहना पड़ता है, पुलिस की मार और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद कहीं जाके पैसे बनते हैं, फिर गाँव जाते हैं। क्या करें? कितना पैसा आप बना लेते हैं दिन में? दिन में तो जी कुछ नहीं, महीने में यही 15,000 रुपये लगभग बना लेते हैं। उसमें भी बचत होकर भी 6,000 रुपये कुछ बच जाते हैं, और वो 6,000 जो गांव में हमारी जो बीवी बच्चे उनके खर्च में वो भी पूरा नहीं पड़ता। तो 4 महीने से तो कोई कमाई हुई कुछ नहीं, कर्ज लिए, कर्ज लेकर घर चला रहे, और काफ़ी कर्जा हो चुका है सर पर, इसलिए काम करने यहाँ पर आए हैं। अब वो काम करेंगे तो जाकर कर्ज यहाँ पर निपटा करेंगे उनका। Though not many trains come to this station, but a special train just came to this station, and the railway authorities have made special arrangements for these passengers to ensure that there is social distancing. A separate queue has been formed for these people who are deboarding the train, for them to pass through this, and so that record of each and every person can be maintained. In fact, the health department has also posted booths here, 3 booths, wherein the officials from the health department are taking, noting down details of these people, and are also posting a stamp of home quarantine for 14 days on their palms. So it is day 2 of tracking the migrants who are now returning to Mumbai city in search of work. This is the Dadar station where we are standing right now, and behind me is the exit gate from where all these migrants reboarded the Varanasi train and went back to their respective homes. In fact, most of them, when they get down from the train, there are BMC workers who are appointed here at Dadar station who take their temperatures and then let them go out of the station. हम उन लोगों का टेम्परेचर चेक करते हैं मैडम। तो टेम्परेचर के साथ 35 रहेगा तो नॉर्मल है, 38 रहेगा तो उनको क्वारंटाइन में करते हैं। हम लोग हॉस्पिटल लेके आते हैं, BMC हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको लेके जाना है, उनको चेकअप करना कोई है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। कितने पैसेंजर आ रहे हैं दिन में? दिन में यहाँ पे 65 आ रहे हैं, कभी 500 आ रहे हैं, तो क्वान्टिटी के ऊपर है। अलग अलग ट्रेन आती है ना? हाँ, अलग अलग ट्रेन आती है। तो क्या शेड्यूल रहता है? यहाँ का दोपहर का 1 बजे का है, मॉर्निंग शाम का 7 से 8 बजे तक 2 ट्रेन है, अच्छा। उससे 3 से लेकर 5 बजे तक 4 ट्रेन। The thing that we noticed here was that there was no stamp of home quarantine that was put on their palms like we had noticed in other stations. We had visited the VT station also, where we had seen that these BMC workers were putting a stamp of home quarantine, because that is what the state rules in Maharashtra say. Anyone who is coming in the state from outside has to be inside their homes for almost 14 days upon their arrival. But here at Dadar station we noticed that they were not putting the home quarantine stamp. When we asked the officials why they were not doing so at this station, they told us that it was useless because none of these people were actually following the home quarantine protocol. इधर क्यों नहीं कर रहे मैडम? इधर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल के लिए। हाँ, प्लीज़ स्टैम्प भी मारेगा तो पब्लिक बाहर घूमती है, तो उनके घर पे अपन जाके चेक नहीं कर सकते मैडम। बराबर स्टैम्प मार के फिर मतलब नहीं है।
every person who is deboarding the train coming from UP, Bihar, Kerala, all they are saying is that they do not want to be here because the way they left Mumbai with a heavy heart, thinking that they would never return, now they had to because they didn't have food to eat at their houses. They had lost all their savings. In fact, many of them are now in debt, which is why these conditions are what forced them to return to Bombay in search of work. This is Ananya Bharadwaj reporting from Dadar.